हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे डी अरेंजमेंट की। ठीक है, तो क्या होता है डी अरेंजमेंट? तो देखो, सबसे पहले माना कि जैसे मान लो कि कोई भी तीन चेयर्स बनी हुई है। ठीक है, एक ये चेयर हो गई, एक ये चेयर हो गई, एक ये चेयर हो गई। ठीक है, इस ये ए की चेयर है, ये बी की चेयर है और ये सी की चेयर है। ठीक है, अब मैं यदि आपको ये एक शर्त रखूं, मैं ये बोलूं कि तीनों लोगों को, ए बी सी को, इस तरीके से यहाँ पर बिठाना है कि कोई भी अपनी सही जगह पर नहीं बैठेगा। जैसे मान लो ये ए की चेयर है, ये बी की चेयर है, ये सी की चेयर है। इनके अलावा बिठा सकते हो आप। जैसे मान लो ए की जगह आप बी को बिठा दो, बी की जगह सी को, और ए की जगह और सी की जगह ए को बिठा दो। ठीक है, और आप ए की जगह सी को बिठा दो, बी की जगह ए को बिठा दो और सी की जगह बी को बिठा दो। तो ये इस टाइप की अगर सिचुएशंस होती है तो हम मतलब हमें इस तरीके से बिठाना है। तो आप यहाँ गौर करोगे कि देयर आर ओनली टू वेज। ठीक है, यहाँ सिर्फ दो ही तरीके हैं जिस तरीके से आप कोई भी अपनी सही जगह पर ना बैठे, कोई भी अपनी सही जगह पर ना बैठे, अपनी सही जगह पर ना बैठे, जगह पर ना बैठे। ठीक है, इस तरीके से बिठाने के मात्र दो ही तरीके हैं, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से इसको बिठाने की कोशिश की, जैसे मान लो बी सी ए, ये भी गलत, क्योंकि अच्छा ये तो हो गया, छोड़ो ये तो सही है। मतलब मान लो बी और ए और सी, तो ये सी की जगह पर ही सी को बिठा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं हो, तो इसको डी अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? डी अरेंजमेंट। अब इसका एक तरीके से अगर यही एन थिंग्स होती है ना, एन थिंग्स होती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर डी अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स, ऑफ एन थिंग्स अगर होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? डी एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट में 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस वन, प्लस ये यहाँ पर प्लस माइनस आएगा 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ ये अगर आप n इक्वल टू 1 रखोगे, ठीक है, जैसे कि बताता हूँ, देखो, अगर आप यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखते हो तो ये हो जाएगा d1 इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 माइनस 1, और ये तो फिर भी आप यहाँ पर एक तरीके से यहाँ तक चले गए, 1/1 फैक्टोरियल 1 ही होता है ना। तो ये 1 और 1 कट गया, तो ये तो 0 आएगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक ही ये सीट है और उसको बोलूं भाई तू डी अरेंज हो जा, तो उसके पास तो कोई तरीका ही नहीं है भाई, वो बोलेगा मैं कहाँ जाऊं। तो ये इसलिए इसके लिए तो 0 होता है। अब n इक्वल टू एक बार यहाँ 2 रखो इस जगह पर, तो देखो 2 का फैक्टोरियल है ना, और ये कितना हो गया 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल और प्लस 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 1 और ये 1 गया, 2 और ये 2 कट के कितना आ गया 1। सिर्फ एक ही तरीका है, कैसे? ऐसे, जैसे मान लो ये ए की सीट है, ये बी की सीट है, तो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे डीअरेंज हो सकते हैं कि बी जाके ए की जगह बैठ जाए और ए जाके बी की जगह बैठ जाए। सिर्फ एक ही तरीका है ये यहाँ पे इसका। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, अगर n इक्वल टू अगर आप यहाँ पर 3 पुट करते हो तो दैट विल बी 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल और माइनस 1/3 फैक्टोरियल, बस। ठीक है, तो देखो ये 1 और ये 1 गया, इसको सॉल्व करोगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 होता है, माइनस 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड दोगे 1, तो 3 माइनस 1, ये 2 वेज। तो इसके दो तरीके हैं, तीन लोगों को डीअरेंज होने के तरीके दो होते हैं, ये हमने अभी अभी यहाँ देखा है। ये देखो, ये तीन लोग थे ए बी सी, तो इसको डीअरेंज होने के दो तरीके हो गए। ओके, तो इस तरीके से इसमें ये मतलब आता है। अब n इक्वल टू 4 रखोगे तो ये माइनस है ना, तो यहाँ प्लस 1/4 फैक्टोरियल आ जाएगा। बता ही देता हूँ, देखो d4 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 1/0 फैक्टोरियल 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ओके, अच्छा अब इसको सॉल्व करो, देखो
ये तो कट के अभी भी 0, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 4 है ना प्लस 1। ओके, तो 12 और 1 13, 13 में से 4 गए तो कितने बचे 9, तो यहाँ पे आ जाएंगे 9। गलती कर दी क्या अपन ने, 4 फैक्टोरियल कट के हो जाएगा ये 1 और 2। अच्छा 4 फैक्टोरियल की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 तिया 12, 2 फैक्टोरियल कट गया है ना, और 4 तिया 12, 2 फैक्टोरियल कट गया और यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा +1। सही तो है अपना, तो 9 वेज ठीक है। चलो ठीक है ना, तो ये 9 वेज इस तरीके से ये होगा। तो ये आपको यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसके आधार पर मैंने ये तैयार किया है, देखो ये रहा, ठीक है। तो देखो डी अरेंजमेंट अगर ए बी सी डी, ये इस तरीके से इनकी सीट बनाई गई है, ए बी, एक मिनट, ये लो, ये ए की सीट हो गई, ये बी की हो गई, ये सी की हो गई, ये डी की हो गई। ओके, अच्छा, तो इन सीट्स पर अब ए पर अगर आपने गौर करा हो यहाँ पर, तो ए पर दोबारा ए देखो कहीं पर भी नहीं बैठा, नहीं बैठा। बी पर ये कहीं पे भी, अरे ये यहाँ पे कहाँ से आ गया बी, सी ए डी बी, एक मिनट, ये तीनों बार बी आ गए, सी डी ए, एक मिनट रुको, देखो ये सी ए डी बी, सी यहाँ पे आ जाएगा ए, एक मिनट, ए, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा बी। ओके, और चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे और 3 बार आना चाहिए, तो 1 2 3 बार सी आ रहा है, 3 बार ए आ रहा है, 3 बार डी आ रहा है ना। यहाँ पर सी और नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर डी और नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। तीनों सेम सेम बार आने चाहिए, 1 2 3 बार ए आ गया, 1 2 3 बार सी आ गया, 1 2 3 बार बी आ गया। ओके, अच्छा, अब देखते जाओ, देखो तो इस तरीके से होगा। तो इसमें ये एक गोल्डन रूल मैंने लिखा है यहाँ पर कि जितने लोग होंगे उतनी ही उनकी प्लेसेस होंगी। ए बी सी डी 4 लोग हैं, 4 ही उनकी प्लेसेस है। कोई भी अपनी सही जगह पर नहीं बैठेगा, कोई भी अपनी सही जगह पर नहीं बैठेगा। जैसे ए की ये जगह है तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, बी की ये जगह है तो यहाँ पर बी नहीं आएगा, सी की जगह है तो यहाँ सी नहीं आएगा और डी की जगह है तो यहाँ और डी नहीं आएगा। तो उस पर बेस्ड ये डी अरेंजमेंट का ये कि ये टैगलाइन तैयार है कि कोई भी अपनी सही जगह पर नहीं बैठे, एक फर्स्ट थिंग, और नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स, ठीक है, उसको किससे डिनोट करते हैं, डी एन से, डी एन। तो डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको पता है, ये -1 की पावर n, n की जो पावर होगी उस अकॉर्डिंग यहाँ प्लस हो जाएगा, और n की पावर अगर ऑड होगी तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ से एक चीज क्लियर होगी आपके, देखो ये कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डी, डी रेंज हो गया, ये डी अरेंज करना है इसको, ए डबल आर, एक मिनट, ए डबल आर है ना, डी अरेंजिंग, एक मिनट, ठीक है, वो बाकी आप खुद भी अंडरस्टैंड कर लोगे उसको, बाकी फिर भी मैं इसको सही कर देता हूँ, एक मिनट। डी अरेंजिंग है ना, ए डबल आर, ए डबल आर, ठीक है, डी अरेंजिंग। अब देखो, अब देखो इधर एक चीज,
नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग वन थिंग, ठीक है। एक थिंग के लिए D1 इक्वल टू 0 हो गया, D2 के लिए आपको पता है 1, D3 के लिए हो जाएगा 2, और D4 के लिए कितना हो जाएगा 9, D5 के लिए हो जाएगा 44 और D6 के लिए हो जाएगा 265। अब अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो इसको, अच्छा एक चीज और, इसको ट्राई टू मेमोराइज, है ना, याद करने की कोशिश करना है इसको, बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा एक चीज अब आप यहाँ गौर करेंगे तो देखो D1 के लिए 0, D2 के लिए जो भी नंबर आ रहा है वो 1 से डिविजिबल है, D3 के लिए जो है वो 2 से डिविजिबल है, D4 के लिए जो है वो 3 से डिविजिबल है, D5 के लिए जो है वो 4 से डिविजिबल है, और D6 के लिए जो है वो 5 से डिविजिबल है। ऐसा क्यों? अब इसका रीजन देखो आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो ये यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो कोई भी अपनी सही जगह पर नहीं बैठा, और हर नंबर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स पर आया है। जैसे बी है वो 3 बार आएगा, सी जो है वो भी 3 बार आएगा एक ही सीट पर, और डी जो है वो भी 3 बार आएगा। इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स पर है, और वो खुद ही नहीं है, तो वो खुद ही नहीं है तो एक की कमी हो गई ना यहाँ पर, इसलिए ये ऐसा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अब हम बिना वक्त जाया करे आगे की बात करते हैं। देखो गिव मी जस्ट 1 मिनट। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर, ये मैंने इसलिए ही पहले कराया है, और ये क्वेश्चन है ये वाले, है ना, वो तो छोड़ो, ये वाले हैं ये मेन क्वेश्चन। इसका हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो 5 क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 20, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 20। जस्ट 1 मिनट। देखो अब इसमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 20 सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखो नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो और पॉजिटिव होता है ना। तो मैं इसको यहीं पे ही बता देता हूँ। देखो 5th नंबर का है ना ये, देखो नॉन नेगेटिव है ना, तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्लियरली पॉजिटिव हो गया। तो बेसिकली हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है। अब इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जेड नाम के 3 पर्सन है, उनको 20 या 20 से कम रुपए बांटो, है ना। तो इसमें इस टाइप के होंगे 1 0 9, ठीक है। जैसे 20 से हमने कम बांटा, जैसे मान लो 10 बांट दिए, या कुल मिलाकर 20 भी बांट सकते हो, जैसे मान लो 5 11 और 4, 11 और 5 16 और 4 20, है ना। किसी को भी जीरो भी मिल सकता है और 20 से कम भी मिल सकता है ना। तो इस केस में हम क्या है, फॉल्स बैगर की तकनीक अपनाते हैं, फॉल्स बैगर। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है फॉल्स बैगर, तो देखो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी हमें मन से ऐड कर देना है इक्वल टू 20। अब इस बात का मतलब ये है कि, और ये जो इनइक्वलिटी है दिस बिकम चेंज इनटू इक्वलिटी, ठीक है, इसको इक्वल में हमें कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है। अब देखो एक्स वाई जेड में हमने क्या करा, 20 से में से हमने जो है वो कॉइन या थिंग्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। और टी किसके लिए है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 109 मान लो ये दिए, तो एक और 9 कितने हो गए 10, तो मान लो 10 इसको दे दिया। जो हमारे पास कंडीशन है वो तो फुलफिल हो ही रही है कि जो है हमारे हमें एक्स वाई जेड को 20 या 20 से कम बांटने हैं, तो देखो इसको बांट ही दिया। और अगर मान लो मैं ये वाली कंडीशन फॉलो करवाता हूं तो टी को 0 दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉल्स बैगर वाली तकनीक अपनाएंगे। अब देखो तो ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन में इस टाइप के आएंगे। अब इसके अगर हमें ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें पता करना है, ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो अगर हमें पता करना है तो उसका क्या तरीका है, देखो 20 रुपए को 4 लोगों में बांटना है, तो 20 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 20 और 4 24 में से एक गए तो 23, 23 C3 इस टाइप के से इसके नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना ये क्या कह रहा है, ये सच दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो देखो 6th नंबर का है ना ये, देखो
ये लो 6th नंबर का है ना। 35 इज लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 52 सच दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमें कुछ चीजें इसमें फिक्स करनी पड़ेगी। जस्ट 1 मिनट। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसमें एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो देखो एक तो इसमें ये तरीका है, दो बातें दो टुकड़ों में होगा ये। एक तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू 52 हो, ठीक है। और सेकंड थिंग जो है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 35 हो। अब लेस देन इक्वल टू आपको लग रहा होगा ये तो लेस देन की बात हो रही है, और x प्लस वाई जेड तो 35 से बड़ा है, और यहाँ पर हमने छोटा या फिर उसके बराबर क्यों किया है वो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो इसमें एक फॉल्स बैगर है, आप ऐड कर दो तो ये हो गया प्लस टी इक्वल टू 52। अब अगर आप यहाँ गौर करोगे तो आपको करना क्या है, ये क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि कम से कम एक एक तो तीनों को बांटना ही बांटना है। मान लो तीनों को मैंने एक एक भी बांट दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश और टी तो एज इट इज है ही, इक्वल टू 49। इक्वल टू 49 लगाओ फॉर्मूला, 49 प्लस 4 माइनस 1 अब सी 4 माइनस 1 दैट इज 49 50 और 3 53 माइनस 1 52 C3। ये हमारा इसका हो गया। और इसके लिए क्या करें, देखो अब इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आएगा कब। देखो इधर क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, 52C3 का मतलब क्या होता है, एक बार पहले ये देखो। 52C3 को काउंट अगर करते हो तो उसका तरीका क्या होता है, जैसे मान लो इसमें 52 भी आ गया है ना, 51 भी आ गया है ना, और ऐसे ऐसे कर करके 36 भी आ गया और 35 भी आ गया, और उससे छोटे छोटे कम से कम 3 तक तो होएगा, 3 से कम नहीं आएगा है ना। तो मैंने यहाँ पर 52 से छोटा या उसके बराबर तक देखा, तो 52 से छोटा ये सारा है, और यहां पर मैंने क्या करा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम 35 से छोटा या उसके बराबर, और तो यानी मैंने यहाँ 36 तक का ले लिया ये है ना। तो 35 से छोटा और ये 3 तक, यहां तक के लिए तो 35 से छोटा या उसके बराबर, तो वो यही तो तरीका है, 35 से छोटा या उसके बराबर ये रहा ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हो गया। अब इसमें भी वही एक एक बांट दो, एक्स डैश प्लस वाई डैश है ना प्लस जेड डैश प्लस टी इज इक्वल टू 32, ठीक है 32। अच्छा अब आगे क्या करें, 32 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 35C3, ठीक है। अब एक चीज और बिल्कुल ध्यान से देखो, ये तो हो गया, बेवकूफ लोग इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ इसमें करना ही नहीं है, जोड़ने का काम नहीं है, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो ये जो बात है ये 35 से तो बड़ा और 52 से छोटा या फिर उसके बराबर, यानी ये बीच वाली बात आ गई। तो देखो 35 से तो छोटा यानी ये, और 35 से बड़ा या उसके बराबर, तो 35 से बड़ा या उसके बराबर ये वाली तो चीज हट जाएगी, यानी इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 52C3 माइनस दिस क्वांटिटी 35C3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। इस तरीके से इसका 6th क्वेश्चन होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं, देखो 7th पर, इसके 7th पार्ट के ऊपर। 7th पार्ट क्या कह रहा है इसका, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्रोडक्ट ऑफ y1 प्लस y2 इक्वल टू 77, फाइंड पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। 7th नंबर का है ना, 7th नंबर का। तो देखो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये तो एज इट इज है ना, और डॉट y1 प्लस y2 इक्वल टू 77। अब 77 कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब कब हो सकता है वो हम एक बार अपने दिमाग में लेके आते हैं। तो देखो 77 इंटू 1, 1 इंटू 77, ये तो लेने से अभी बताऊंगा ये, रुको उस सबसे पहले तो ये देखो, तो ये तो हो गया कितना 11 इंटू 7, ठीक है। एक हो गया 7 इंटू 11, एक हो गया 1 इंटू 77, एक हो गया 77 इंटू 1, और एक हो गया -11 मल्टीप्लाई बाय -7। अब अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो देखो पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है,
क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये दोनों तो मतलब ये दोनों भी क्यों, ये तो खत्म, इसे तो नहीं ले, ठीक है। और 77 और 1, तीन पॉजिटिव इंटीजर का सम 1 तो हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। अब ये दोनों बचे, अब हमारे पास ये दोनों बचे, 11 और 7 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका केस फर्स्ट देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 7 ले लो, एंड y1 प्लस y2 इक्वल टू 11 ले लो। तो अब इसके लिए क्या करें, 7 लोगों को 3 लोगों में बांट, मतलब 7 चीजों को 3 लोगों में बांटना है। तो 7 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, है ना, क्योंकि यहां पर अब हम जीरो नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते, तो इसलिए n माइनस 1 सी आर माइनस 1। और इसका, और इसके लिए क्या करें, 11 माइनस 1 सी 2 माइनस 1, है ना। अब 11 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो ही तो 77 आएगा, दैट्स वाई इनको यहाँ पर अब सम ना करके इनका होगा प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 6c2 मल्टीप्लाई बाय 10c1, 10c1। एक तो ये हो गया। और केस केस सेकंड क्या है हमारे पास, तो केस सेकंड में हम क्या करें, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11 और y1 प्लस y2 इक्वल टू 7। अब इसके लिए भी क्या है, तो इसके लिए 11 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1 सी 2 माइनस 1। तो ये कितना हो गया, 10c2 प्रोडक्ट ऑफ 6c1। तो एक तो ये वाली चीज का सम करना है हमें इस वाली चीज के साथ, है ना। तो इसका जो फुल एंड फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, एफ एन एफ क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 6c2 मल्टीप्लाई बाय 10, 10c1 कर दो या 10 लिख दो, एक ही बात है, 10c1 प्लस 10c2 मल्टीप्लाई बाय 6c1। इसको सॉल्व करना आप बहुत बेहतर तरीके से जान चुके हो, दैट्स वाई आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब उसके बाद देखो 8th नंबर का क्या है हमारे पास, तो 8th नंबर का हमारे पास है, 8th नंबर है एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 पावर 4 3 पावर 3 डॉट 5 पावर 2, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो 8th नंबर, तो उसके लिए क्या करें, देखो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2 पावर 4 डॉट 3 पावर 3 डॉट 5 पावर 2, ठीक है। अब किस किस तरीके से हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मान लीजिए ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, और इस तरीके से इनको बांटना है कि तीनों बढ़ जाए। तो इसको ऐसे बांट दे, देखो 2 की पावर 1 ये, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 है ना, तो 3 की पावर मान लो 1 हो गया, 3 की पावर यहाँ पे मान लो 0 हो गया, और यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया। 5 की पावर 2 है तो मान लो 5 की पावर 0 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया, और ये भी 5 की पावर 1 हो गया। कैसे भी आप इनको बांट सकते हो, इसको आप ऐसे भी बांट सकते हो कि एक को पूरे दे दो, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 3 की पावर, और बाकी सबकी पावर चाहे जिनकी नहीं है वहां इनकी 0 कर दो। 3 की पावर 2 और 1 3, 2 की पावर 4 ही है, 5 की पावर 2 ही है। इस तरीके हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब हमें यहाँ पर तीनों का डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल टूज है, चार तरीके के हमारे, मतलब चार सेम टाइप के दो है हमारे पास, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूज, ठीक है। तो उसको क्या करें, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ इसका मतलब आप जोड़ना नहीं है, इसका मतलब इनमें बांटना है, राइट। कहीं आप ये सोचो कि दिया तो प्रोडक्ट है और आप कर रहे सर यहाँ पर सम हो, ये यहाँ पर मैं इनको बांट रहा हूँ, इसलिए मैंने इनको जोड़ने का साइन लगाया, ठीक है। इक्वल टू 4, चार सेम टाइप के टूज को 3 लोगों में बांटना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, और किसी को भी मैं यहाँ पर 0 भी दे सकता हूँ, है ना। तो 4 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, दैट इज 4 और 3 7 में से एक गया 6c2, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्रीज, तीन, तीन कितने हैं हमारे पास, तीन है हमारे पास, तीन है ना, तीन आइडेंटिकल थ्री आइडेंटिकल थ्रीज है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, वही x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो इसके लिए क्या करें, 3 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, दैट इज 3 और 3 6 में से एक गया 5c2, 5c2। एक तो ये हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइव फाइव्स, तो
दो आइडेंटिकल 5 है हमारे पास, दो आइडेंटिकल 5 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5, एक मिनट, दो आइडेंटिकल, दो है दो, पांच नहीं, दो आइडेंटिकल 5 है हमारे पास, तो दो, दो लोगों को तीन लोगों में बांटना है, दो चीजों को तीन लोगों में बांटना है, तो 2 + 3 - 1 सी 3 - 1, दैट इज 5 और 2 और 3, 5 में से एक गया 4 सी 2। अच्छा, फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, देखो अगर आप यहां देखोगे तो एक्स वाई जेड का यहाँ प्रोडक्ट है, दैट्स वाई वी हैव टू प्रोडक्ट हियर। तो यहाँ इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो 6C2 मल्टीप्लाई 5C2 मल्टीप्लाई 4C2, और इनको मल्टीप्लाई करना आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा उसके बाद देखो 9th नंबर का क्या है हमारे पास, 9th नंबर का क्या दिया है इसने हमें, 9th है 2/x + 5/y = 1/3, और x और y जो है वो नेचुरल नंबर है, बिल्कुल ध्यान से देखना इसमें क्या है ये, तो ये 9th नंबर का है हमारे पास, है ना। देखो 2/x + 5/y = 1/3, है ना, और वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर है तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से होल नंबर, ये नेचुरल नंबर है यानी जीरो वाली बात नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2y + 5x = 3xy, ठीक है। 3xy क्यों करते हो, 3 तो उधर जाएगा ना, तो इसको थोड़ा सा, अरे 3 को इधर भेज दो, ठीक है, 3 को इधर भेज दो। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 3 को इधर भेजोगे तो 3 × 2 = 6y, और 3 × 5 = 15x, और इक्वल टू xy हो गया, ये हो जाएगा 15x + 6y, है ना, 15x + 6y। इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, एक मिनट रुको, मैं इसको पहले क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो ये हो जाएगा 15x + 6y, है ना, 15x + 6y - xy = 0, = 0। अब अगर आप यहाँ देखो अगर मैं इसमें से मैं y को मान लूँ तो ये हो जाएगा 6 - x, राइट, 6 - x = 0। अब ये 15x है, यहाँ मैं क्या लिखूं कि 15 कॉमन लेने पर है ना जो 6 - x बच जाए, तो मैं 15x - 90 लिख सकता हूँ, है ना। तो यही 90 लेस करा है, सब्ट्रैक्ट करा है ना इसमें से 90, तो इसमें से भी आप 90 सब्ट्रैक्ट कर दो, जस्ट 1 मिनट। तो देखो इसमें से जब हम 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 90 सब्ट्रैक्ट करा, तो इसमें से 15, अब 15 कॉमन लो, ये हो जाएगा x - 6 लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे, राइट, तो ये हो जाएगा x - 6। तो अब क्या करें, x - 6 कॉमन, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, बोलो 15 - y, है ना, 15 - y कर देना इसको, इक्वल टू माइनस का 90। अच्छा, इस 15 - y को एडजस्ट कर दो इस माइनस से, तो ये हो जाएगा x - 6 टाइम्स y - 15 = 90, है ना। और ये 90 क्या है, ये है 2 × 1 टाइम्स 3 × 2 टाइम्स 5, 2 नाम 18, 18 पंजे 90, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ वेज कैसे होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, नंबर ऑफ वेज, तो देखो इसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा, इसका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 2, इसका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 2। देखो सेम टाइप के 2 है, ठीक है, और एक ही प्रकार का 2 है, इसके दो तरीके हैं, या तो वो ये यहाँ आ जाए, या फिर ये यहाँ आ जाए, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा कितना 2, ठीक है, मल्टीप्लाई है ना, और 3 जो है वो दो टाइप के हैं मेरे पास, 3 जो है वो दो टाइप के हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, 3 दो टाइप के हैं, तो इसमें भी वही 2 और 5 के लिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, दो दो टाइप के आ जाएंगे, और 3 के लिए 3 जो है वो दो टाइप के हैं, दैट्स वाई यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, ठीक है, ठीक है। हो सकता है ये वाला आपको हिट नहीं करा, आप इसको ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा आराम से, इतना कोई वो नहीं है। ये बेसिकली 2 × 1 और 3 × 2 और 5 × 1, इसके कारण ये यहाँ पर आया है, ठीक है ना। अच्छा,
उसके बाद देखो अब आगे, और आगे 1 मिनट। अच्छा चलो 1 मिनट दो मुझे अब जस्ट। अच्छा अब एक क्वेश्चन अब मैंने और लिखा था यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा। देखो 6 कार्ड्स एंड 6 एनवेलप आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 6, है ना, एंड कार्ड्स आर टू बी प्लेस्ड इन एनवेलप सो दैट ईच एनवेलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 कार्ड। आपके पास कार्ड है, उनके ऊपर 6 कार्ड है और 6 एनवेलप है। एनवेलप्स पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, और कार्ड्स आर टू बी प्लेस्ड इन एनवेलप सो दैट ईच एनवेलप कंटेन 1 कार्ड। हर एनवेलप में एक कार्ड आना ही आना चाहिए। एंड फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल कार्ड आर इन करेक्ट एनवेलप। देखो जैसे मैंने कार्ड्स को, है ना, मान लो ए बी सी डी ई एफ दे दिया, है ना, और एनवेलप को 1 2 3 4 5 6 दे दिया, तो इनको करेक्ट आने का तो एक ही तरीका है, तो दैट इज 1 वे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नो कार्ड इज प्लेस्ड इन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एनवेलप। कोई भी कार्ड नहीं बने अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी 1 ए में नहीं जाएगा, 2 बी में नहीं जाएगा, 3 सी में नहीं जाएगा, है ना, ये नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, D6, और D6 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 265, मैंने लर्न करने के लिए भी कहा था। एग्जैक्टली 3 कार्ड्स आर प्लेस्ड इन करेक्ट एनवेलप, यानी जैसे मान लो L1 E1 है, L2 E2 है, ये हुआ करता था। ठीक है, L1 या फिर ऐसे समझो, 1 मिनट दो में मुझे, जैसे मान लो मैंने ऐसे बताया है ना, आप इसी को ही देखो, लैंग्वेज बदलने से कुछ नहीं होगा। देखो ए बी सी डी ई और ये एफ, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 3 तो करेक्ट होने ही होने चाहिए। एग्जैक्टली 3 कार्ड आर प्लेस्ड इन करेक्ट एनवेलप। तो मान लो ये और ये वाला था, ये करेक्ट है बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो 6 में से 3 को तो मैंने चुन लिया, तो दैट इज 6C3 मल्टीप्लाई, इनका एक ही तरीका है मल्टीप्लाई, ये अलग अलग होने चाहिए 1 3 और 5। अब मान लो कुछ ऐसा होना चाहिए, होना जो चाहिए, ए 3 में घुस जाए, सी जो है वो 5 में, और ई जो है वो 1 में। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारे पास D3, 3 नंबर्स का डी अरेंजमेंट D3 आ जाएगा, है ना, और D3 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6C3, इसको निकालना आप अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6C3। एग्जैक्टली 4 कार्ड रॉन्गली प्लेस्ड, अब 3 की जगह 4 कर दिया, तो क्या करें इसके, 6C2, 6 में से 2 को चुनो जो कि सही हो। इसका एक तरीका मल्टीप्लाई बाय 4 लोगों का डी अरेंजमेंट, और उसको आप बेहतर तरीके से निकालना जानते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप एंड बिलीव ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे इसमें होमवर्क देना चाहूंगा, तो देखो कहाँ गया, ये रहा, ये आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है। कौन सा है ये, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन तो ये आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में ट्राई करके आना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।